So hi guys, what's up? सभी को राधे राधे. हर्ष शर्मा this side. Today I'm going to give this SBI PO prelims FT5 on textbook. This is the fourth mock of this day. Now let's begin. Kangya mock. Okay, there it is. Let's start. What? Come on. Okay, same strategy. पहले RC.
एक बार थोड़ा सा फिर से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी टफ पैसेज है, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज़ करे गए हैं इसमें, जैसे परचामेंट हो गया आपका, ये रहा। According to the passage, which of the following hazardous elements are most notably present in sky zone? आपका फोर्थ तो ऑप्शन नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपका। लेड आपका यहीं कहीं दे रखा था, ये रहा। कैनिवर डिराइव्ड मर्करी एंड वाइट लेड थे केमिकल में। The passage mentions these artistic practices offered a profound connection to sacred, though they serve occupational hazard. What world's best friend? Though they elevate मतलब बढ़ाना है, इंटेड मतलब शायद से कैरी करना होता है। मैं या तो एलिमिनेट लाऊं या इंटेड, सप्रेस, डिसरिगार्ड, हर्ड, एलिमिनेटेड, इन दोनों में से तो कोई नहीं आएगा। दो इंटेड, इंटेड ला दे रहा हूँ, कैरी करना हो गया ना। According to the passage, which of the following statements? The passage states that pigment preparation become a common feature of मनुष्य, ये सही है। Dr. Harris study suggests a high immediate risk of heavy metal poisoning को modern test, ना ये गलत है। उन्होंने कही
हैंडलर्स के लिए नहीं, आका कहते जो पेजेस रखे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है अभी। Shared attribute to Dr. Harris has sought to quantify the risk these artisans with Dr. Tracks observation here. His findings suggest that while the immediate risk to the modern header of remains low, the poorly ventilated, accelerated, fragile volume making product. The passage Dr. Harris ट्रू है, ये फॉल्स है. The 14th century every prayer condition was initially attributed to spiritual affection और मैन को. ये भी ट्रू है, इनका स्पिरिचुअल के लिए हो गया था. यहीं कहीं लिखा था, ये बी वाला होगा. इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिलर मीनिंग टू अरे. अरे मतलब वेराइटी ऑफ थिंग्स होती है ना. सिमिलर मीनिंग टू अरे डेफिशिएंसी. मैंने पढ़ा तो वेराइटी ऑफ थिंग्स था काफ़ी. इसमें डिप्रेशन नहीं होगा आपका. डिस्पर्सन लिखा है. असॉर्टमेंट रिडक्शन नहीं होना चाहिए. सिमिलर मीनिंग सिंगुलैरिटी. डिस्पर्सन हो सकता है क्या. असॉर्टमेंट और डिस्पर्सन कभी नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन द रेसिड्यू इन द कॉन्टेक्स्ट. रेमिनेंट होता है जो बचा कुछ रह गया. विच ऑफ द फॉलोइंग उसने सिनोनिम पूछा था ना. हाँ सिमिलर. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट टू द वर्ल्ड एसेंटरीज. ये तो आइडिया लगा के मार्क करना पड़ेगा. एसेंटरीज कहाँ पे लिखा हुआ है यार. ये profound eccentrics beyond aesthetic ruin and stylic eccentrics. अच्छा स्टाइलिस्टिक एसेंट्रीज यानी कि इसका पेक्युलरिटीज होना चाहिए. इन द पैसेज विच कंडीशन ऑब्जर्व्ड इन एंशिएंट मिडवे इज फ्रीक्वेंटली सीन बाय द हिस्टोरियन. कैनिबल प्राइसिंग व्हेन यू लीड स्क्राइब पैलेस. वहाँ पे लिखोगे कॉमनली नोन एज स्क्राइब पैलेस वेनम ब्रॉड. अच्छा हाँ वेनम ब्रॉड तो ये दे भी रखा है ना. Which of the factors has not been cited as a contributor to the work of creation of mass. The use of vibrant gold leaf, the desire to transition from merry copies to arcade of preservation, the invention of mechanical printing. Which of the following sentence can be inferred from the passage? Can be inferred from the medical scribes were fully aware. यार नहीं. पुअर वेंटिलेशन इन मॉडर्न आर्किटेक्चर कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल टेस्ट. यही होना चाहिए आपका. ये यहाँ पे दे भी रखा है डिग्रेड हो जाएगा मेक कंट्रोल. आपका यही होना चाहिए आपका. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. डेली एक्सपोजर टू टॉक्सिक मिनरल्स क्रिएटेड हैबिट ऑफ पॉइजनिंग अमंग मोनास्टिक पॉपुलेशन. ये पहला तो करेक्ट लग रहा है. द पैसेज सजेस्टेड दैट मोनास्टिक आर्टिस्ट प्रैक्टिसेस हैड नो फिजिकल इम्पैक्ट ऑन स्क्राइब्स. ना गलत है. डॉक्टर ए सी आ जाएगा. दोनों सही है. द गवर्नमेंट हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड द फाइलिंग डेडलाइन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स. सी डी. कॉमन यार सी डी क्यों नहीं है. कम से कम रिटर्न तो ई तो आएगा ही आएगा. अच्छा सी ई है तो यार डी कह रहा हूँ मैं. द पब्लिक सेक्टर हैज़ एन obligation towards health and private sector alone, and the private sector cannot alone fulfill it. सी आएगा आखिर में. यही आना चाहिए. और तो कोई नहीं था ई वाला आपका.
वो सी वाला अरे यार फुलफिल आएगा ना, डी आना है आखिर में, डी डी वाले ये हैं इन ऑब्लिगेशन, ए डी आएगा आपका। मैनी इन्वेस्टर्स इन द सिटी टुक एडवांटेज ऑफ historically low interest rates, E, to EC to amplify their bets with the government. The reviewing meeting was bold, attended via video conference. He conference by CBDC chairman and ACA and board members. ACA, despite these regulations, big banks, despite scenario, big bank once viewed blockchain as a useless. ये बी वाला as a result, however, this move, of course यार बी से चालू होगा. Blockchain as a useful experiment despite these regulations. As a result, old financial rules had to adopt this. As a result, C is fixed आपका C आपका रेगुलेशन पी से ही चालू होना चाहिए. सी वाला जैसे दिस एटीट्यूड चेंज आपका बिग बैंक once viewed blockchain as a user despite the regulation. As a result, old financial rules had to adopt quickly. However, this flood out this move showed Wall Street. B, despite this regulation, private B, A लगाओ, A आएगा, फिर C, A, C, F लगाओ, आपका F आएगा, और आपका E, आपका D, E आपका ऐसा तब बच एरर खेल रहे हैं क्या? ये एरर नहीं खेलेंगे हम पहले तक. हाँ. For decades, literary theory was dominated by the belief that data tax meaning was solely anchored to an authoritarian talent. However, the advent of post-secularism served to dismantle this dogmatic view. To dismantle this, critics argue that focusing exclusively on graphical content, imposing an artificial constraint on works. बिल्कुल. Readers are not passive recipients, they actively disseminate significance for their own culture and historical lenses. Consequently, attempts to isolate a single definitive reading to complex texts are largely futile. आपका फ्यूटाइल का भी मतलब सही लग रहा है मेरे को. और इंडिस्पेंसिबल नहीं, फ्यूटाइल ही सही लग रहा है. इस फ्यूटाइल आपका स्कॉलर्स और मस्ट therefore embrace the semantic ambiguity rather than trying to disseminate it into rigid amplify extra. डिसमिनेट मतलब तोड़ के कहीं वो तो नहीं हो गया. डिसमिनेट इट पिचन है. आप बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है इसका. आपका ये दिस द एंड द प्रॉब्लम शो दैट क्लासिकल लिटरेचर रिमेन्स इंटेंसली आर्केक. आर्केक का मतलब मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग होता है. आपका जर्मन आ जाएगा आपका.
आपका इसमें टाइम लग रहा है, ये वाला देखते हैं। डिप्लोमेट है, कंसोलेशन स्टेटमेंट है, फिर आपका ए बी, ये इधर से चेंज हो जाएगा आपका। क्या इसका क्या होगा, पी सी चैरिटी फोकस ऑन मार्जिनाइज कम्युनिटी, ये आपका ए डी आपका हो ही नहीं पाए होंगे, आपकी बार तो 30 तक भी नहीं पहुँचोगे। five candidates Newton ये appeared for two exam clerks and period. The table given below shows that every master is scored by each of them, clerk and PO. It also shows अरे करो यार, इतना क्या पढ़ना, करो 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 करो। नूतन सुमन NSH जिग आपका क्या कह रहा है, एवरी मार्क्स स्कूल बाई क्लर्क PO, आपका PO क्लर्क मतलब क्लर्क दे रखा है, पहले PO कर लो, फिर क्लर्क कर लो, फिर टोटल कर लो, फिर टोटल कर लो आपका एवरेज मार्क 90, ये 90 छः छः 120 132 132 50 50 100 112 आपका फिर से 132 आपका 50 104 आपका 5 3 8 है। रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन क्लर्क टू टोटल मार्क्स के आपका 5 18 18 54 54 11 11 11 11 कुछ 20 यानी 12 12 प्लस 6 72 आपका 16 7 7 9 या 63 ये आपका 11 फिर 11 12 26 84 और आपका 13 13 7 का 8 24 13 8 8 31 54 आपका 60 3 36 ये 36 72 आपका 7 और 5 12 6 7 और आपका 63 112 63 वैसे 60 डायरेक्ट देख ले रहा हूँ ना, 40 40 आ रहा 47 मैंने हो जाएगा सॉरी 37 37 प्लस में 10 37 47 47 प्लस में 49 49 आपका 16 32 प्लस में 16 32 42 42 48 32 आपका 32 यानी कि कितना हो गया 70 68 प्लस में 4 72 कम ऑन। Let's go. The total marks of the candidates whose clerk marks are more than the average clerk marks of all the together is 1% more than the total number of those candidates whose PO marks are less than the। क्या बड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। पहले क्लर्क के कितने 54 7 5 12 124 126 126 प्लस में 63 120 180 186 189 प्लस में आपका 84 है 8 8 16 200 269 273 275 275 प्लस में 30 ये 275 प्लस में 30 305 राइट 305 आ गया आपका। और उसका कितना आ रहा है आपका उसका आ रहा है 36 हाँ 36 है 96 प्लस में 49 अरे बाप रे 9 4 13 139 प्लस में 6 145 प्लस में 45 190 193 ये प्लस में 72 आपका 3 2 5 9 7 16 और 1 1 2 आपका 265 आ रहा ना 36 60 प्लस फिर 49 करा 48 करा आपका 72 करा 265 प्लस में 305 और 570 अब 305 को मैं डिवाइड कर दूँ कितने से 5 से 61 the total marks of the candidate whose clerk marks are more than the average clerk marks of all the candidates
आपका एक दो तीन के हैं ऐसे। इस वट परसेंट मोर, मतलब 72, 63 और 84 कह रहा है, 219 इस 1% मोर देन द टोटल मार्क्स ऑफ द कैंडी हुज पीओ मार्क्स आर लेस देन द एवरेज पीओ मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडी। 265 कितना लेंथी क्वेश्चन है। 53 से नीचे आपका 1 2 3 है, यानी कि 36, 49 और 48, 133, 133 इसका 53 आया था ना, 133, 219 माइनस 133 करूँगा, 86 आ जाएगा आपका। इससे और आपका 86 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स ऑफ द इंडियन न्यूज़ पेपर मार्क्स ऑफ द अमोन यार 86 डिवाइड बाई 133 आ रहा है 64, 265 32 आ रहा है। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ, टाइम और वेस्ट हो गया। अमोन यार कहाँ गए? टोटल मार्क्स टोटल 3 5 13 45 13 67 13 मेरा कितना है 90, 132, 112, फिर 132 फिर 104 आया, फिर क्लर्क के 54, 72, 63, 84, 32 आया, फिर पीओ का 36, 60, 49, 48, 72 आया, एक का 61 आया, 153 आया आपका। यानी 70, 60, 34। आए हाय बहुत बुरा क्वेश्चन था, अगर कोई भी अटेम्प्ट करे तो इस वाले को मत करना। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द प्लस मार्क्स, द रेशियो उसका क्या कह रहा है यार। द रेशियो ऑफ सम ऑफ द क्लर्क मार्क्स ऑफ दोस्त कैंडिडेट हुज पीओ मार्क्स आर अबव द एवरेज ऑफ पीओ मार्क्स। तो आपका किस किस के हैं, यानी कि 104 आ रहा है, 108 आ रहा है आपका, 26, 27। A candidate is selected if his total marks are greater than equal to 110 and clerk marks are greater than equal to, पहले 110 से ऊपर वाले 3 कैंडिडेट हैं और क्लर्क में 60 से ऊपर वाले भी 3 कैंडिडेट हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल पीओ मार्क्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट टू क्लर्क मार्क्स ऑफ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट। क्लर्क मार्क्स, अरे भैया इतना लेंथी क्वेश्चन। Guys, you can seriously ditch this question. This is a very lengthy question. So 157 is to 86 आ रहा। If a candidate final score is a 0.6 into clerk plus में 0.4 into PO, so then which candidate will rank second? Which candidate? आपका which candidate will rank second? अगर मैं नूतन का निकालूँ तो नूतन का कितना आ जाएगा, 32.4 प्लस में 32 टू 42, 46, 46.8 आ रहा है इसका। तो नूतन सबसे लो आ रहा है, किस
उसके बाद सुमन सुमन भाई साहब वो आ रहा है 67.2। ये भगवान विच कैंडिडेट एंड विच कैंडिडेट विल रैंक सेकंड। सुमन का आ रहा है 67.2, फर्स्ट जया का आ रहा है 69। सुमन है क्या? अरे भाई ये मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रिंस इन कलर के से 18 मोर देन द लूटन इन कलर का मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रिंस इन कलर के 20% लेस देन स्कोर्ड बाय हिम पीओ। फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम प्रिंस एंड पीओ इन कलर टुगेदर। एक नॉर्मल क्वेश्चन। बकवास सेट है और बकवास पूरा टाइम बर्बाद कर दिया इसने। बाहर में गई टीआई, पहले कोई सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आया है। गंदा मॉक गंदा मॉक। The bar graph shows the total number of item pen pencil notebook, the total number of अरे भाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स दिखा रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पेन पेंसिल्स दिखा रहा है। चलो भाई चलो चालू हो जाओ। आपका ए बी सी डी ई आपका ए बी सी डी ई। कह रहे हैं 3 आइटम है ना, पेन पेंसिल नोटबुक। पेन पेंसिल नोटबुक टोटल टोटल द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपका 3 तो 5 5 तो 10 का है, यानी 56। ये आपका 56 32 56 32 46 46 कमा 38 38 और 54। और टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। अरे भाई पेन पेंसिल कितना है पहले ये बताओ। 48 माइनस करूँगा आपका 6 तो 8 नोटबुक आ जाएंगी। और बताओ कितना है ये 20। चलो इधर देखते हैं 48 है, इधर ये कितना है 26 उधर है 44 और ये क्या है भाई 25 और ये कितना है 38 26 आपका 32 में से या 6 6 12 6 आ जाएगा आपका 44 2 आ जाएगा 25 आपका 13 आ जाएगा और 54 38 का 48 16 आ जाएगा 8 6 14 और 3 4 5। अब देखो अब इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन ईच शॉप इज मोर देन द पेंसिल। हाँ 8 8 8 8 16 56 25 26 27 28 8 पेन है ना आपका मोर 28। और आपका ये कितने का डिफरेंस है भाई, दो का डिफरेंस है 26 28 14। और आपका ये कितने का है यार 4 48 24। और ये कितना है 2 तो 4 1 5 32 15। और ये कितने 2 40 20। तो भैया 20 है ये आपका और ये 12 है और ये आपका 20 है, ये 10 है और ये 18 है। फाइनली सेट ही बनाने में 2.5 3 मिनट लग गए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई ए बी सी टुगेदर। पेन सोल्ड बाई ए बी सी यानी कि 24 प्लस में 24 48 प्लस में 52 62 66 एंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई सी डी ई टुगेदर। पेंसिल सोल्ड बाई सी डी ई टुगेदर रीच 48 है ना 48 है। 5 में से 16 में से 8 गए 6, 16 में से 8 गए 8 बचे और 5 में 4 गए 1 18। ऑन इफ़ ऑन ट्यूसडे तो भैया ये कौन सा दिन है, मंडे है। इफ़ ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन डी इंक्रीज बाई 6 नोटबुक वाओ 19 हो गई। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप ए डिक्रीजेस बाई 5। पेंसिल है ना ये क्या है, पेंसिल डिक्रीजेस बाई 5 कौन सा ए 15। फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम्स सोल्ड इन शॉप डी टू द आइटम सोल्ड इन ए। इफ नो है
अरे पेन कहाँ गया इसमें? If on Tuesday the number of notebook in shop D increases by 6 and the number of pencil in shop A, the number Tuesday. Okay, find the ratio of the number of items sold in shop D A to the total number of items sold if no other item is unchanged. Okay, आपका डी में पहले वो 6 बढ़ गया था। डी में आपका 6 बढ़ गया ना, ये 6 8 6 14 44। और आपका ए में क्या हुआ, 5 डिक्रीज हो गया 51। तो ये रेशियो किससे किसका पूछा है? देन फाइंड द रेशियो ऑफ द आइटम्स ओनली शॉप डी टू शॉप ए, शॉप डी टू शॉप ए यानी कि 51। फाइनली गंदे गंदे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेट द एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड पर शॉप बी एक्स। लेट द एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड पर शॉप बी एक्स। नोटबुक कितनी हुई है? 8 6 14 14 2 16 16 प्लस में 10 26 26 3 29 29 39 39 प्लस में 6 45 45 आपका डिवाइड बाई 5 करूँ 9 एक्स आया 9। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन शॉप। नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन शॉप वेयर द डिफरेंस बिटवीन पेन्स एंड नोटबुक इज द मैक्सिमम। देखो बहुत गंदा क्वेश्चन। पेन्स एंड नोटबुक इज मैक्सिमम। आपका 20 का है, आपका ये 20 का है, आपका ये 22 का है। और 22 का किधर आया? ये सी में आया। हाँ तो सी में क्या करना? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंड द नंबर ऑफ नोटबुक। नोटबुक सी में नोटबुक 2 ही सोल्ड हुई है, 9 और 2 7 है। सम निकालना है क्या? The difference between the number of let the average be x, number of notebooks sold per shop be x। यार ये सही तो करा। 8 है, 8 और प्लस 6 14 होता है, 14 प्लस 2 16 होता है, 16 प्लस 13 29 होता है, प्लस 16 करूँगा 45 और डिवाइड बाई 5 करूँगा 9 आ जाएगा। अब आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड द difference between and the number of notebooks sold in different services and the difference between and the number of notebooks sold in shop, the shop where difference between pens and notebook is maximum। pens and notebook is maximum। आपका यही है यार, 22 से ज़्यादा है क्या कहीं? 22 ही है आपका। अरे बाहर में जाए यार ये क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज बाई विच द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन ए सी ई टुगेदर। पेन सोल्ड इन ए सी ई टुगेदर यानी 24 24 40 40 52 52 के आज 60 72 परसेंटेज बाई विच एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन बी डी ई। बी डी ई आपका बी डी ई 10 10 22 22 और 8 30 40 40 और 32 40 80% आ जाएगा। प्राइस ऑफ पेन पेंसिल नोटबुक फाइंड द टोटल वैल्यू पेन पेंसिल नोटबुक सी। ये आपका 15 है, 15 24 7 है ना, ये 39 इंटू 578। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी आपका डिक्रीज हो रहा है। वेट ऑफ ए बी सी डिक्रीज भाई इतना 67 आ रहा है भाई हमारा। हटाओ द पैरामीटर, ये नहीं करूँगा। और दिस और ये बड़ा था दिस ऑल ऑफ पेपर बाई 60% गेन बाई 1 kg आपका। तो टोटल कितने का हो रहा है? 60 60% का हो रहा है। और आपका
ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। ये कह रहे हैं बाई बोर्ड टू कवर 60 मीटर एक सारा आपका 144 आपका ये अंदाज़ा लगा जो भी है आ है ये लगाते हैं ना, देखा जाएगा। अरे कम मेरे ख्याल से 12-13 ही बने हैं सिर्फ फॉन्ट। इन पार्लियामेंट से 7 मेंबर से A5 B9 C5 are elected for the different posts. These posts are in decreasing order different generations. Also they belong to the different cities. God. 1 2 3 4 5 6 आपका वाइस प्रेसिडेंट आपका प्रेसिडेंट है, वीपी है, पीएम गवर्नर, आपका पीएम है, गवर्नर है, एफपीडीपीएम एफपीडीपीएम डीपीएम और डीसी। Deputy chairman, it's a B9 is senior to at least 2%. B9 के अच्छे at least 2%, only 3% is related with A5 आपका A5 है और A11 A5 है, is immediately senior to B9 A5 B9 in the one who is the vice president of जयपुर। कौन है भाई ये जयपुर? वाह, सीनियर टू B9 the one who is the vice president belongs to हाँ वाइस प्रेसिडेंट टू क्या कह रहे हैं जयपुर आपका जयपुर G6 से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर DPM G6 is DPM G6 is DPM but does not belong to Patna। G6 is not Patna, G6 not Patna। C5 belongs to Agra, C5 आपका आगरा, C5 आगरा। D2 does not belong to Jaipur, D2 is not equal to Jaipur, D2 is not equal to Jaipur। F10 is junior to C5 आपका C5 F10 is senior to C5 but not the junior most आपका F10 अच्छा only F10 is only 1% is eliminated between the one who belongs to Patna and who belongs to Mumbai आपका Patna at most ज़्यादा से ज़्यादा 3% are senior to the one who belongs to Mumbai। at most ज़्यादा से ज़्यादा 3% are senior to the one आपका मुंबई जयपुर मुंबई एक यहाँ से पटना। अच्छा आपका यहाँ G6 है मुंबई एक पटना कमाल है यार, मुंबई एक पटना
क्या करें Jyoti was the person who belongs to Ranchi is immediately senior to the one who belongs to Ranchi मेरठ B9 के बारे में कुछ दे रखा है। हाँ दे तो रखा है यार B9 तो नहीं आया कुछ दे नहीं रखा है क्या पटना मुंबई आगरा C5 आपका F10 C5 आगरा C5 आगरा मेरठ पटना मुंबई D2 जयपुर नहीं है आपका सामान या D2 जयपुर नहीं है F10 आ गया आपका G6 पटना नहीं है हाँ G6 पटना नहीं है जयपुर नहीं है हो गया फाइनली एक सिटी कौन सी बची है आपका भोपाल भोपाल फाइनली हो गया हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू भोपाल B9 come on and is a former president मतलब C5 is a former and belongs to which city Agra number of person senior to F10 same as the number of senior F10 G6 रांची है ना बहुत बढ़िया F10 belongs to Jaipur right Jaipur who among the following person is a deputy chairman DC कौन है F11 मेरठ ओके each odd digit in the number is substituted by the next higher digit and each even digit is substituted by the lower digit is to the operator arranged in the ascending order which is the third digit from the left and fourth digit from the right आपका 641858176 और आपका और क्या 12 आ रहा है आपका 10% हैव ज्वाइंड अरे यार कुछ कम पर्सन वाला बताओ ये बहुत ज़्यादा है ये बढ़िया है ना कुछ सम पर्स ओके सम पर्स आर वॉलेट some purse are wallet only wallet are bags only a few purse are covers here some purse being bags is a possibility some purse being bag nah
आपका all wallets can be purse, all wallet can be a nine. Some covers are not purse, some cover are not purse. I don't know. None follows. चलो एक ही क्वेश्चन था। क्या है यार ये, इतना टफ टेस्ट ये सही में ईगो पे ले गया, ये गाइडली को टक्कर देगा। अमंग द फाइव फ्रेंड्स, ये ईच बॉर्डर ड्रेस और डिफरेंट प्राइस है। फाइव फ्रेंड्स है ना आपका, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच, चार पाँच, चार पाँच। ओके, अमंग द फाइव फ्रेंड्स से ईच वाटर टेयर बल्लू बल्लू पेट मोर प्राइस है देन चेतन। बी बड़ा है सी से बट लेस है। अच्छा ई बी सी है आपका, ई बड़ा है बी, बी बड़ा है सी। ए पेड लेस देन ओनली डिम्पल। अच्छा डिम्पल, डिम्पल से बड़ा है। अच्छा पेड ओनली लेस देन डिम्पल, और बाका ई बी सी तो आ ही चुका, ई बी सी। ए और बल्लू बॉट ड्रेस ₹4 2500, बल्लू बॉट 2500 की ड्रेस। द वन हू पेड मैक्स 4300। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बल्लू बल्लू वाटर ड्रेस प्राइस मोर देन अनट्रू। नहीं, ओनली 1% पेड अ लेसर प्राइस देन अनट्रू, नो वन पेड मोर अमाउंट देन डेट पेड बाई चरण। ये क्या है, ईश्वर पेड 40। अमंग द फाइव फ्रेंड चरण इज मोस्ट लाइकली टू पेड 2200। बस यही सही है। वट हु पेड द मिनिमम अमाउंट फॉर द चरण, चरण चरण भाई। इन 10 सिनेरियो मुंबई पुणे, ये दे कितने हैं भाई, ये 3 2 5 और 3 है 9 है, 5 4 9। दे हैव, दे ईच हैव डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट है, एच आर मार्केटिंग से। अरे भाई 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 भाई, एक तो ए बी सी के साथ भी नहीं है ये। डेलिब्रेट आका, दे आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। अरे एक तो ये बटन समथिंग, क्या करूँ मैं, ये करता हूँ आपका। दे आर फैमिली, सी है द डॉटर एंड अ सन। सी बहन की शादी हो गई है, बहन भाई जो भी, इसके एक बेटा बेटी है, डॉटर है, सन है। डी इज़ द फादर ऑफ बी, डी इज़ द फादर ऑफ बी। का बी हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, इज़ द आंट ऑफ यू। आपका डी की शादी हो गई, उसका एक बच्चा है, बी आपका बी की शादी हो गई तो आर का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ई इज़ द आंट ऑफ यू नॉट द सिस्टर ऑफ बी, ई इज़ द आंट ऑफ यू, ई इज़ द आंट ऑफ यू, इज़ द आंट ऑफ यू, इज़ द आंट ऑफ यू नॉट द सिस्टर ऑफ बी। ए इज़ द मेंबर टू। या थ्री कपल्स, थ्री कपल्स तो देख ही रहे हैं। बी आपका हस्बैंड आ रहा है, बी आपका हस्बैंड कैसे आ जाएगा। डी इज द फादर ऑफ, ही इज द हस्बैंड ऑफ आर।
बंदर आ गए, क्या करूँ। लॉ ऑफ ए आ रहा है। Granddaughter, grandson. Robbie joined the company in February. Okay. Rosie joined the company before Ronnie. Rosie joined the company before Ronnie. हाँ. Um, but on the same date of Rosie, 15 Ronnie थी, विवाह joined between Rosie between Ronnie और Raymond. But two joined in November. Rishabh joined immediately before Rahul. Rahul joined Rahul in the same month. Ronnie joined immediately after Rosie. Rosie Rakul joined the company before Roshni. Rakul हो गया. Who joins the company in the month of December? Ronnie. Ritu. आपका है रोमी. ऋतु है, ऋतु ज्वाइन कर रहा है आपका. हु जॉइंस द कंपनी इन लास्ट ऋतु. और आपका हु जॉइंस 16 फरवरी. ये 16 रकुल. आ रहा है आपका. विच ऑन द फॉलोइंग इज ऑन माई रकुल रोजी. ये रकुल रोजी रोशन ऋषभ. रोशनी रोहिणी. ये रोशनी रोहिणी नहीं है आपका. हु जॉइंस है बिफोर रोजी, जस्ट बिफोर रोजी आपका रोजी रकुल. और आपका ये क्या हुआ, 12 पे आ गया ना मैं फाइनली. ये और तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को ऊपर में.
का डेरिवेटिव ये हो सकता तो हो जाए, पर टाइम ही नहीं बचा। That's it, guys. I only got 49.25 in it. In English, I got only 22.75, 11.75 in quant, and 14.75 in the overall. Still, my percentile is 95.41, and still I am not able to clear the cutoff because this is definitely a tough one. Definitely equal to the level of the Guidely. He recently the live mocks of the Guidely actually, and this one has almost some kind of same level. सो डेट्स इट गाइस, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, पर अपने रिस्क पे दिएगा। ये डिमोटिवेट कर सकता है, बट अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या प्रेशर आप हैंडल कैसा करते हैं उस चीज़ को चेक करने के लिए आप एक बार इसे दे के देख सकते हैं। और अगर आप देते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। डेट्स इट गाइस, हर्ष शर्मा साइनिंग ऑफ। सभी को राधे राधे।